अगर तू चाहता है कि मैं तुझे बचाऊं तो धीरे धीरे चल। सफेद भेड़िया एक पल के लिए रामू की तरफ मुड़ा। जैसे ही उसने देखा, अचानक से चारों तरफ छोटी सी दहाड़ गूंजी और फिर तभी पूरा भेड़ियों का झुंड पानी की लहर की तरफ पीछे हट गया। भेड़ियों के जाने के बाद सफेद भेड़िया धीरे धीरे पेड़ के नीचे आया और जमीन पर बैठ गया। रामू फटाफट पेड़ से नीचे उतरा और भेड़िया राजा के जख्म पर पट्टी बांधने लगा। हो गया, अब उठ सकता है। आगे ठीक होगा या नहीं वो तेरे ऊपर है। सफेद भेड़िया रामू को देखता रहा लेकिन वहां से गया नहीं। उसने आंखें बंद की और सो गया। रामू बोला, क्या हुआ, अभी भी जाना नहीं चाहता? तू नहीं जाएगा तो मैं कैसे सोऊं? तुझे मुझसे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे तुझसे डर लगता है। रामू ने सफेद भेड़िए की बात समझने की कोशिश नहीं की। वो इंसानी जड़ी बूटी ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन जो उसने सोचा नहीं था वो हो गया। घायल सफेद भेड़िया उठ गया और उसके पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी देर तलाश करने के बाद रामू को उत्तर पहाड़ी के घने जंगल में एक मोमबत्ती जैसी जड़ी दिखी। इसके नीचे वो 5 पत्तों वाली जड़ी ढूंढने लगा। रामू पीछे मुड़ मुड़कर देखता रहा, लेकिन 2 मीटर दूर एक और जड़ी पड़ी थी। बीच में 6 पत्ते थे। रामू खुश हो गया, आज तो किस्मत खुल गई। इतने सारे लोग, ये जगह तो जैसे जान लेने वाला जाल है। पुरखों का छोड़ा नक्शा सच में काम आ गया। इन जड़ियों के साथ राजू अच्छे से देखेगा वो चीजें जो उसने मंदिर को दी थी। लगता है पहाड़ का ये सफर बेकार नहीं गया। इसी वक्त रामू ने अचानक से अपनी पीठ के पीछे ठंडक महसूस की और तभी सफेद भेड़िया झपट्टा मारकर आगे बढ़ा। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और जमीन पर किसी चीज को काट लिया। रामू ने पीछे मुड़कर देखा, सफेद भेड़िया एक बड़ी हरी अजगर को दबोचे हुए था। वो अजगर इतना बड़ा था कि भेड़िए का मुंह भी छोटा पड़ जाए। वो जहरीला सांप सफेद भेड़िए से लिपट गया, जिससे भेड़िया हिल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर रामू ने जल्दी से अपनी पिस्तौल निकाली और सांप के सिर पर निशाना लगाया। 3 गोली चलने के बाद अजगर आखिरकार शांत हो गया, लेकिन तब तक सफेद भेड़िया बेहोश हो चुका था। उसके पेट का जख्म और पट्टी दोनों खून से भीग चुके थे। रामू को समझ आ गया, अगर वो थोड़ा और सतर्क रहता तो सफेद भेड़िया इतना बुरी तरह घायल नहीं होता। लेकिन अगर ये भेड़िया सही वक्त पर अजगर को नहीं पकड़ता तो इस वक्त सांप की गिरफ्त में मैं होता। इस दुनिया में हर चीज में जान होती है। मैंने इस भेड़िए की जान बचाई और इसने बदले में मेरी जान बचा ली। वो अजगर सच में बहुत खतरनाक था। कहीं ये बेचार सफेद भेड़िया दम न तोड़ दे। ये सोचकर रामू जल्दी से नीचे बैठ गया और सफेद भेड़िए को बचाने लगा। उससे उम्मीद थी कि उसके अधूरे ज्ञान वाला वैद्य भी काम आ जाए। जांच करने के बाद रामू को पता चला भेड़िया बस दम घुटने से बेहोश हुआ था। थोड़ी ही देर में उसकी आंख खुल गई। रामू बोला, गौरी तू आराम से लेटा रह, मैं दवा लेने जा रहा हूँ, मैं तुझे जरूर ठीक कर दूंगा। उस दिन के बाद रामू ने सफेद भेड़िए के साथ रहकर इंसानी जड़ियां खोदनी शुरू की। 4 दिन बीत गए और रामू ने 13 जड़ियां इकट्ठा कर ली। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।